Hello everyone, myself Shreya Singh, and today I'm going to talk about the current scenario of India. Actually, मुझे ये कहना था कि पहले, अभी और फ्यूचर में अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, कैसे रन कर रहा है और इसमें क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यूथ के लिए अभी के हिसाब से सिनेरियो से बेहतर नहीं है, जो पहले बेहतर थी। तो एक्चुअली मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम अ फॉरेंसिक स्टूडेंट, जनरली मास्टर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ मैं। डिजर्टेशन चल रहा है रिसेंटली मेरा, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्ट सिनेरियोज ऑफ इंडिया। पहले, सबसे पहले क्या चलता था कि राजा थे, बहुत सारी सिस्टम्स थी। फिर उसके बाद हमारे ब्रिटिश लोग आए, चीज़ें थोड़ी चेंज थी। ठीक है, एग्रीकल्चर था, उससे लोगों का खाना पीना रहना सब कुछ बहुत सही था। पहले एग्रीकल्चर से कमाते थे, उसी से खाते थे और उसी से घर चलता था। घर में 3 थे चाहे 4 लोग थे, परिवार बड़ा था तो भी चलता था। क्योंकि उस समय कंपटीशन उतनी नहीं थी, इंडस्ट्रीज़ का ज़माना नहीं था, फाइनेंसेस नहीं थी, उतनी महंगाई नहीं थी, तो सारी चीज़ें वेल एंड गुड चलती थी। बट इन करेंट सिनेरियो, प्रेजेंट टाइम में, अगर हमारे घर में 5 लोग हैं तो पाँचों को कमाना पड़ेगा, एंड देन पाँचों को कमाना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी बात कि हमारे एक सोर्स ऑफ इनकम से हमारा पूरा घर नहीं चल पाएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक, कई ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो अगर उनकी फैमिली कंडीशंस वैसी नहीं है तो उनको वो चीज़ें ना परस्यू करनी चाहिए। और अगर उनका माइंडसेट ऐसा है कि उनको पैसा कमाना है, देन उनको जाना चाहिए बिजनेस प्रोफाइल के लिए। क्योंकि ऑलरेडी यूपीएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, ऑलरेडी मैंने भी सीजीएल का और सीएचएसएल का अटेम्प्ट दिया है। बहुत बच्चे हैं, बहुत कंपटीशन है। जो नोडल ऑफिसर की पोस्ट पे है, नीचे से वो लोग जो ऑलरेडी ऊपर है वो और ऊपर के लिए तैयारी कर रहा है। अगर कोई सीजीएल के पोस्ट पे है, कोई आईपीएस है तो आईएएस के लिए तैयारी कर रहा है। तो लोग ऐसे भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे कि नहीं नहीं, मुझे इससे बेहतर ये, इससे बेहतर ये। पर जो बच्चा बीए किया है उसका क्या? जो बच्चा मास्टर्स किया है उसका क्या? जो बच्चा बेसिक, एक आईआईटी आईआईएम का बच्चा जाके यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, तो व्हाट अबाउट दोज जो जेई मेंस क्वालिफाई करके आईआईटी आईआईएम की तैयारी कर रहे हैं? एंड व्हाट अबाउट दोज जो ऑलरेडी यूपीएससी के लिए ही बने हैं, जो यूपीएससी के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लैश कर रही हैं। सब मतलब सबको बेहतर चाहिए, सबको गवर्नमेंटल सिक्योर्ड जॉब चाहिए। सिक्योर्ड जॉब में बहुत बढ़िया, सबकी नज़र में एक चीज़ है कि आई थिंक सिक्योर्ड गवर्नमेंटल जॉब बेहतर है एंड प्राइवेट जॉब से ये है। तो अब बात करते हैं कि गवर्नमेंटल जॉब जॉब तो वेल एंड गुड है। हमको अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ पहचान के अपनी फील्ड के लिए जानी चाहिए। अगर पहले वो ज़माना था कि लड़कियां डांस नहीं कर सकती थी, गाना नहीं गा सकती थी, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अगर आपके अंदर वो टैलेंट है तो उसका यूज़ करिए, प्रॉपर तरीके से करिए, गो फॉर दैट, एंड उसके अंदर अपना 100 दीजिए और उसको ले लीजिए जो आपको चाहिए एग्जैक्टली। अब हम बात करते हैं अभी के टाइम की। तो अभी बच्चे कंपटीशन में लगे हुए हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5वें साल पे किसी के फादर चले गए, 6वें साल पे किसी की मदर की डेथ हो गई, 7वें साल पे कुछ और हो गया। उनकी लाइफ तो बेहतर थी, उनकी लाइफ आज नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल तक तैयारी करें बेहतर हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट देयर पेरेंट्स, वो जिन्होंने उनको जन्म दिया, वो जो अच्छा डिज़र्व करते हैं, अच्छी लाइफ जीना डिज़र्व करते हैं। व्हाट अबाउट हमारी लाइफ, जैसे कि अगर कोई प्रियंका चोपड़ा है, चाहे कोई बहुत बड़ा सलमान खान है, कोई बहुत बड़े एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, उनकी जितनी लाइफ है उतनी लाइफ हमारी है। बट दे आर लाइक वियरिंग लुइस विटॉन के कपड़े, गुस्सी के बैग, एंड व्हाट अबाउट अस? हम तो बेसिक 1000 के भी कपड़े खरीदने में हम लोगों को 1000 बार सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं कि हम लोगों को अपनी फील्ड के हिसाब से और अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि हम अभी के हिसाब से सिनेरियो में सोशल मीडिया पे कई लोग बच्चे ऐसे सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और उनको मिल कुछ नहीं रहा है एक्चुअल में। वो 5 साल बाद डिप्रेशन में जाके, अरे मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी तो उन्होंने गिव अप कर दिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। बट एग्जैक्टली वो उस चीज़ में ट्राई नहीं करें जिनमें उनको ट्राई 100% करना चाहिए था। सो गो फॉर दैट। अब हम बात करते हैं कि भीड़ बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है भाई, अपनी फील्ड में बेहतर करो। तुमको पता है कि तुम म्यूज़िक अच्छा कर सकते हो तो गो फॉर सिंगिंग, बी अ सिंगर, एंड अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करो इन अदर कंट्रीज़ में जाके। और अभी 2 चीज़ें चल रही हैं, नहीं तो गवर्नमेंटल जॉब, नहीं तो बिज़नेस। गवर्नमेंटल जॉब बेहतर है अगर आप पढ़ने वाले हो, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो जैसे कि आप अपना 100 दे सकते हो अपनी पढ़ाई में, आपके अंदर है वो पोटेंशियल कि हाँ, आप बचपन से एक क्रीमी स्टूडेंट रहे हो, देन गुड फॉर यू। बट इन केस अगर आपको, आपके अंदर एक है तो अपना छोटा सा स्टार्टअप करो अपनी उम्र पे।
एट द एज ऑफ 21, 22 एंड 23, 20, 17, 18 स्टार्टअप दो और गो फॉर द स्टार्टअप। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, एक गवर्नमेंटेड जॉब में हम एक महीने में 15-20 हज़ार, 80 हज़ार, 60 हज़ार, 40-50 हज़ार की तनख्वाह पाएंगे। एंड अगर हम कोई खुद का स्टार्टअप देते हैं, वो भी बहुत मुश्किल चीज़ है। उसमें भी CEO होते हैं, फाउंडर होते हैं, कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, सारा रोल खुद को प्ले करना होगा, सारी चीज़ें खुद को मैनेज करनी होगी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टफ रोल होगा। उसके साथ साथ हम लोग को मैनेजमेंट आ जाएगा अपनी लाइफ में, और हम पैसे भी कमाएंगे। धीरे धीरे कमाते कमाते एक वक्त आएगा जब हमारी खुद की वैल्यू ज़्यादा होगी और हम उस बिज़नेस को कई शहरों में प्लांट कर चुके होंगे, इस्टेब्लिश कर चुके होंगे। दैट वन आइडिया, दैट वन स्टार्टअप जो हमारी कम्युनिटी को नीड है, जैसे कि हमारी सोसाइटी को जिस चीज़ की नीड है, उसके हिसाब से हमको स्टार्टअप दें। एंड दैट स्टार्टअप इज़ वेल एंड गुड फॉर अस। यूथ के हिसाब से हम लोगों को कोई स्टार्टअप करना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो डजेंट मैटर। आपको वो अर्निंग भी देगा और आपको वो इज्जत भी देगा। सो गो फॉर दैट। अब तीसरी ऐसी चीज़, पहली तो हमने बात करी कि बाहरी चीज़ों की, फिर हमने बात करी खुद के एजुकेशन सिस्टम की। अब हम तीसरी बात करते हैं फाइनेंसिस की। पहले के टाइम में गरीबी नहीं थी, सब कुछ चल रहा था। इस टाइम पे हमारा पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना एक इंसान ज़रूरी है। पैसे कमाना है और सही वक्त पे कमाना भी ज़रूरी है। हम ऐसा ना हो कि PhD ले रहे हों रशिया से, फ्रांस से, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हों और एट द एंड हम 20 हज़ार की नौकरी नहीं कर पा रहे हों। तो स्किल्स और जॉब प्रोफाइल, अच्छा माइंडसेट, सब कुछ ज़रूरी है एक एजुकेशन से। तो ये बेसिक चीज़ें थी। और जो टेक्नोलॉजीज़ हमारा यूज़ कर रही हैं, वो कैसे हमारा यूज़ कर रही हैं, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से समथिंग लाइक टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो हमारी प्रॉपर तरीके से यूथ के लिए डिस्ट्रैक्शन है। अमीर और अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गरीब बनता जा रहा है। रीज़न नो वन नोज़ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अमीर जो है वो अपना वक्त लोगों को कंटेंट देने में लगा रहा है और गरीब उसको देखने में। ये बेसिक डिफरेंसेस हैं। अमीर अमीर बनता जा रहा है क्योंकि वो अपना कंटेंट लोगों तक पहुंचा रहा है, और गरीब अपने दुख में, ब्रेकअप स्टोरीज़ में एंड ब्ला ब्ला ब्ला, वो अपनी उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते जा रहे हैं। सैड स्टोरी, सैड मोमेंट, गज़ल शायरी लगा रहे स्टोरीज़ पे। ये सब मत करो यार। यूथ जनरेशन है, यूथ के अंदर वो पोटेंशियल होनी चाहिए जो एक पूरी इंडिया को चेंज करे, 10 लोगों को नौकरी दे पाए, 10 गरीबों का पेट भर पाए। सो बेसिकली यही कहना था। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबी हो गई। जेन्युइनली मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, दैट्स सच। आप इसको थोड़ा जल्दी करके भी देख सकते हो। सो स्टे ट्यून फॉर मोर। थैंक यू सो मच।